अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है आपके? ठीक है। और जो है कैन यू हियर मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? आ रही है आवाज़ मेरी? तो ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आवाज़ आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि पेपर पैटर्न का भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये कि आप लोगों को तो बता ही दिया है कि आप लोगों की जो है, अच्छा जी, क्या है आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, एंड ऑफ द जुलाई, लास्ट वीक ऑफ द जुलाई, एंड ऑफ द जुलाई में फिर आपने कहना मैडम 31 को स्टार्ट होंगे। एंड ऑफ द जुलाई नहीं बल्कि लास्ट वीक ऑफ द जुलाई आए थे, तो वो आप 20 जुलाई के बाद ही कंसीडर करें उस चीज को, ठीक है। तो जहां पर आपके सारे पेपर होने हैं वहां पर आपका इंग्लिश का भी पेपर होएगा, लाजमी होगा, ठीक है जी। तो उसमें ये सारी सूरत हाल है कि बच्चों पेपर होना है, आप लोगों का इंग्लिश का भी पेपर होना है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के होंगे, ठीक है। और जो है लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। पेपर पैटर्न जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही व्हाट्सएप पे भी जो है, 31 को ईद है, ईद से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। आई डोंट नो बेटे, अभी बनेगी, डेट शीट बनती है तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, ठीक है। लेकिन ये कि एंड ऑफ द जुलाई, जब आपको लास्ट वीक ऑफ द जुलाई कह दिया फिर तो फिर शायद पहले ही हो जाए आप लोगों के, ठीक है। तो अभी डेट शीट फाइनल नहीं है, लेकिन अभी जो है वो स्केड्यूल करना है हम लोगों ने डेट शीट को, ठीक हो गया। एक बात ये, दूसरी बात ये कि इंग्लिश का पेपर आपका होना है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर पूरे 100 मार्क्स का नहीं आएगा आपको, यहाँ तो 75 मार्क्स का, लाइक 70 इतने मार्क्स में ही आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। ऐसे राइटिंग आएगा आप लोगों को, जितना सिलेबस अभी तक मैंने करवाया वो सारे का सारा आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि इंग्लिश की क्लासेस जो हैं वो अब आपकी वाइंड अप करने जा रही हैं। दिस इज ऑनलाइन लास्ट लेक्चर आई थिंक विद यू पीपल बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन से शायद पहले ये लास्ट लेक्चर ही है आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा if you want to ask any question, if you want to discuss anything, any assignment, any essay, anything do you want, to have to contact with me on WhatsApp web, ठीक है। WhatsApp पे जो है आप मुझे अभी अभी अपने सवाल जरा संभाल के रखें, पहले मेरी बात सुन लें। जी सनाम, जो कहना लुबाइना कहना चाहती हैं आप लिख दें यहाँ पर, मैं सुन रही हूँ, आप लोगों को भी देख रही हूँ मैं साथ साथ, ठीक है। तो इररेलेवेंट कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए अभी फिलहाल, कोई ऐसा फजूल किस्म का सवाल ना करें मेरे से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक, और जो मैं बात कर रही हूँ उसको गौर से सुनिए और उसके मुतालिक ही होना चाहिए, ठीक हो गया। एक चीज ये होगी। दूसरा ये चीज है बच्चों के आप लोगों का 70 या 75 मार्क्स का होगा, और लेक्चर जो है आपके वाइंड अप होने जा रहे हैं, ठीक है। जितना सिलेबस है उसमें ही करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें ही हो, उससे और ज्यादा ना कुछ हो, ठीक है। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का पैसेज हो सकता है मैं दे दूं, वो तो करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है ना कोई भी। तो आप मुझे बता दें कि अगर ऐसे दिया जाता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दी जाती है और डेफिनेशंस दी जाती हैं रिगार्डिंग टू all PPTs and all definitions of kinds of parts of speech, kinds of noun and kinds of pronoun जो कि आज हम करने के लिए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कोई इसमें मुश्किल, कोई मसला तो नहीं है। अब आप लोगों ने जो भी कहना है मुझे बता दें। बाकी आपके लेक्चर्स जो है वो वैसे ही होते रहेंगे, लेकिन अब इंग्लिश का जो है वो वाइंड अप करने लगे हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की रिवीजन होगी। आई थिंक इंग्लिश की रिवीजन
अभी कोई भी ऐसा स्केड्यूल नहीं है आप लोगों का, ठीक है। यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, यू हैव टू राइट टू आस्क द क्वेश्चन। जी पूछना शुरू करें क्वेश्चन बच्चों। जी लुबाइना, बतूल, बच्ची क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिए अब आप लोग। यस डियर। हाँ जी, ऐसे जो हैं वो कम कर दें। लुबाइना ये कह रही थी कि ऐसे कम कर दें, ठीक है। तो बच्चे ऐसे कम मैं कितने करूं, अभी जो है वो व्हाट्सएप पे फिर जो है वो फाइनल आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि कितने ऐसे होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल मेरे ख्याल से अगर हमने किए भी होंगे तो 15 ऑलमोस्ट 12 ऐसेस, अब 12 ऐसेस मेरे ख्याल से होने चाहिए। 12 से कम तो नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। 12 ऐसेस तो मेरे ख्याल से इनफ है, 12 से कम मैं नहीं एसेस कर सकती, ठीक है। 12 बता दूंगी मैं, जो जो सी होगी एक पूरी लिस्ट जो है वो आप लोगों को 12 ऐसे की मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, को एजुकेशन और जो है इस तरह के और भी कितने एसेस हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। एक एसेस का क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को पीपीटीज सारी ही करनी होंगी। पीपीटीज मैंने जितनी भी करवाई हैं, रीडिंग ही करवाई हैं आप लोगों को। पीपीटीज के भी मैं आपको सारे नेम सेंड कर दूंगी, आप लोगों को एक सिलेबस बना के पूरे का पूरा सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी हैं, कोई बच्चा रह तो नहीं गया व्हाट्सएप ग्रुप का जो ना हो। जी जी, सिलेबस सारा ही करना होगा। ऐसे भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिए, पीटीज भी कंप्लीट बता दिए, डेफिनेशंस भी कंप्लीट बता दिए। इसके अलावा ऐसे एक आप लोगों का रह गया जॉब एप्लीकेशन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टर्म में जो है वो करेंगे, ठीक है जी। मैम मोर देन 15 वी हैव डन एंड मैम प्लीज सारा सिलेबस सेंड कर दीजिएगा। जी जी, यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आप लोगों को सारे का सारा सिलेबस सेंड कर दूंगी। पेपर पैटर्न अभी जब बन जाएगा पेपर, तो पेपर पैटर्न भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी। पेपर पैटर्न किस बेस पे होगा, क्या करेंगे उसके लिए, क्या नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अभी आप आराम से बैठ के पेपर्स की तैयारी करें, ठीक है। अब इंग्लिश का अगर आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, इंग्लिश का अगर आपका जो है अभी रिवीजन नहीं स्टार्ट हुई, इंग्लिश का अगर आप लोगों का लेक्चर नहीं हो रहा, इट डजंट मीन कि आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करनी इंग्लिश की। इंग्लिश की प्रिपरेशन हर सूरत आप लोगों ने करनी ही करनी है, ठीक है। वो आप लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमने इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं करनी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। ये बात नहीं है कि देखा जाएगा जो होगा, ये आपकी इंटरनल असेसमेंट भी जो है वो जाती है, इसकी कंप्लीट असेसमेंट बन के तो जाती है। तो ये मिड एग्जाम्स की ही कंप्लीट असेसमेंट आप लोगों की होती है, ठीक है जी। जी, और क्वेश्चंस बच्चों जो पूछने हैं पूछ लें। बेटा ग्रामर का मैं आपको बता रही हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, काइंड्स ऑफ नाउन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे, इससे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। इसके अलावा आप लोगों को जो है पीपीटीज जो मैंने आपको करवाई है, रीडिंग की करवाई है, रिपोर्ट राइटिंग की भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाई है। उससे पहले ओरल प्रेजेंटेशन है और ओरल प्रेजेंटेशन करवाई है और क्या करवाया है, जो भी सभी रिगार्ड रिलेटेड करवाया है ना पीपीटीज, वो सारा आप लोगों ने करना है, वो आप लोगों को आएंगी जी। तो ज्यादा ऐसे तो नहीं, अभी देखें आप लोगों की जॉब एप्लीकेशन भी तो नहीं हुई ना, अभी सीवी राइटिंग भी नहीं हुई, अभी सीवी भी हम लोगों ने करना था जी। पैराग्राफ मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि मैं दे दूं, पैराग्राफ होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन भी मेरा ख्याल है कि होंगे, तो पता नहीं, अभी देखते हैं उसमें भी, कॉम्प्रीहेंशन में भी, ठीक है। और पैराग्राफ तो होगा ही होगा जी। एसेस भी बहुत ज्यादा कितने हैं मैं आपको बता तो नहीं, टूशना कमल मुकद्दस मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि ऐसे जो हैं 15, मैंने मोर देन 15 आपको करवा दिए हैं, लेकिन जो है 12 एसेस का मैं आप लोगों को दे देती हूँ मार्जिन के, 12 ऐसे करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो उसमें 12 एसेस भी आप लोगों ने इस तरह से कंप्लीट करने हैं कि आप लोगों ने 12 एसेस जो आप लोगों को होंगे वो आप लोगों ने उसकी आउटलाइन 7, नॉट लेस देन 7, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। मोर देन 7 एक्सेप्टेबल है, लेस देन 7 एक्सेप्टेबल नहीं है।
7 आउटलाइंस होंगी और आउटलाइन बेस पे ही सारा ऐसे आप लोगों ने बनाना है, मतलब 7 पैसेजेस तो कहीं नहीं गए, विद कोटेशंस। ठीक है, इस तरह के 12 ऐसे जो मैं आप लोगों को टॉपिक सेंड करूंगी, आप लोगों ने 12 ऐसे जो है वो बना देने हैं और उसके अंदर से सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस जो है वो आप लोगों के जो है वो सिलेबस मैं आप लोगों को टुडे इज 30th ऑफ जून, 5 तारीख से पहले पहले जो है मैं आप लोगों को सिलेबस सेंड कर दूंगी। ठीक है, 5th ऑफ जुलाई से पहले पहले इंशाल्लाह, बल्कि टुडे इज 30th, टुमारो विल बी फर्स्ट, ऑन वेडनेसडे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जी संडे से पहले पहले आप लोगों को हो जाएगा। 5 संडे की ही आ रही आई थी। ठीक है, 10 ऐसे नहीं हो सकते भाई, सिलेबस पहले ही बहुत कम है आप लोगों का। कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों ने नहीं करना, जॉब एप्लीकेशन आपने नहीं करनी, सीवी राइटिंग आप लोगों ने नहीं करनी, बिल्कुल भी काम नहीं करना। एक बच्ची टाइमिंग का पूछ रही थी कि मैडम टाइमिंग का मुझे बता दें कि टाइमिंग क्या होगी। तो टाइमिंग बेटा आप लोगों को बता दी जाएगी जब डेट शीट बनेगी, आप लोगों के सामने आएगी, आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है जी, और कुछ जी? यस डियर। Yes, any more questions, class? मुकद्दस पूछिए मैम कॉम्प्रीहेंशन क्यों नहीं है? बच्चों वाले सवाल आपको दे दूं उठा के हैं। राफिया नाज, आज आप कहाँ से आ गए हैं बच्चे? राफिया नाज ने मुझसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और राफिया नाज ने आज पूछा भी है तो क्या पूछा मैडम? मिड टर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? मैंने क्या बताया, मिड टर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? क्या हो गया, सोए हुए उठे हैं? पता ही नहीं आप लोगों को मिड टर्म कब से स्टार्ट है? जी जवाब देंगे बच्चे आप में से ही कि मिड टर्म कब से स्टार्ट है। सोए हुए उठ के बच्चे आ गए, मुझे लगता है सो रहे थे आप लोग। आप लोगों को पता नहीं है मिड टर्म कब से स्टार्ट है? बताएं जी, कब से स्टार्ट है मिड टर्म? नहीं जी, कॉम्प्रीहेंशन नहीं दे सकती मैं, कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल भी नहीं देना आप लोगों को। मैंने बता दिया है, ऐसे होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगी और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पीपीटी रिलेटेड होंगे और साथ में जो है वो ग्रामर होगा पोर्शन पूरा। ठीक है, मैम इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। एक मिनट, ऐसा 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 मैम इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर as we don't do any kind of test regarding English syllabus। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो है आप लोगों की वाइंड अप की जा रही है जुलाई में क्लासेस, तो इसलिए ठीक है, आप लोग कोई भी पूछना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, तो मैं परमिशन लेके आप लोगों का टेस्ट टाइमिंग सेट कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, कोई बात नहीं। टेस्ट आपने किस किस्म का देना है मुझे बता दें, ऐसे रिलेटेड टेस्ट देना है, क्या टेस्ट देना है, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, तो ठीक है, मसला ही कोई नहीं है उसके लिए, तो ठीक है। बता दें मुझे, टेस्ट देना चाहते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें जब भी आप लोग टेस्ट देना चाहें, आई एम रेडी टू टेक टेस्ट फ्रॉम यू पीपल। जो जिस चीज का भी आप टेस्ट देना चाहें मुझे बता दें, मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है लेने में। ठीक है, आपके लेक्चर्स नहीं भी हो रहे, आपकी जो है रिवीजन नहीं भी हो रही, तो कोई मसला नहीं है जी, बिल्कुल ऑनलाइन होंगे मिड टर्म्स जो है वो ऑनलाइन ही होंगे आप लोगों के अभी। लेकिन अभी फर्स्ट सेकंड सेकंड को जो है, जो आप लोगों को पता नहीं है कि एक ग्रैंड मीटिंग है गवर्नमेंट की, ये स्कूल और कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो वो वहां से फाइनल होगा कि आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम होंगे कि यहाँ बुलाकर होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी। ठीक है, फिलहाल बताने का मकसद ये था कि आप लोग पढ़ना शुरू करें। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जो है एलएमएस पे भी अगर नहीं लेंगे तो हम कोई बात नहीं, ले लेंगे उस पे, एसएस का टेस्ट उस पे ले लेंगे। गूगल क्लासरूम पे तो बच्चों आप लोगों ने लिखना है, तो मुझे पता है गूगल क्लासरूम पे आप लोगों ने वही लिख के तो मुझे पिक्चर बना के तो अपलोड कर देनी है वहां पे।
क्या हुआ था इस्लामियात का टेस्ट? क्या हुआ था इस्लामियात के टेस्ट का निदा? भैया ऐसा ऐसा क्वेश्चन भेजिए। मैम एक सजेशन है, इफ यू डोंट माइंड मैम, मिड टर्म से पहले आप एक दफा मिड टर्म का पेपर वे ले ले ताकि हमें तरीका पता चल जाए। बाकी बुक्स की तो रिवीजन होनी है, इंग्लिश की नहीं होगी क्या? व्हाट्सएप कर लेंगे? नो मैम, गूगल क्लासरूम पे टाइपिंग भी हो सकती है। अच्छा, गूगल क्लासरूम पे टाइपिंग भी हो सकती है? टाइपिंग लाइव तो आप लोगों का नहीं लिया जा सकता ना, आप लोगों की टाइम ड्यूरेशन तो नहीं दी जा सकती उस पे। गूगल क्लासरूम पे टाइपिंग कैसे हो सकती है? अच्छा, लिमिटेड टाइम में पेज पे ही लिया था सर ने, क्वेश्चन सेंड कर दिए थे। तो बच्चों मेरी बात सुने, अगर आप लोगों के 5 एसेस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5 एसेस आप लोगों को मैं देती हूँ कि चलें बच्चों 5 एसेस की आप लोगों ने तैयारी करनी है, ठीक है? क्या कोई भी पेपर मिड टर्म के पैटर्न से ले लें एक? अच्छा, मिड टर्म एग्जाम से पहले, ठीक है। यस मैम, मैं तो हमेशा टाइपिंग करके असाइनमेंट सबमिट करवाती हूँ। लुबाइना मैम, व्हाट्सएप पे हुआ है, एक आर्ग्यूमेंट था। व्हाट्सएप पे हुआ है आप लोगों का? व्हाट्सएप पे आप लोगों ने टाइपिंग करके दी है निम्रा? व्हाट्सएप पे लाइक ऑनलाइन हो गए, ग्रुप में ही ऑनलाइन हो गए और ग्रुप पे ही व्हाट्सएप टाइपिंग की और उस पे ही दी है आप लोगों ने? हम्म, देखें जी, पता नहीं इंग्लिश की रिवीजन नहीं हो रही इससे कि बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इस वजह से इंग्लिश की रिवीजन का टाइम नहीं रखा उन्होंने, ठीक है? तो नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने भी, मेरी बात सुने, आप लोगों ने जो है, मैं इसका स्केड्यूल बना देती हूँ तो उस पर आराम से। ठीक है रुबाइना, पीडीएफ सेंड किया था, ओके। अच्छा, अब मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, अब स्टॉप आस्किंग एनीथिंग, ठीक है? स्टॉप सजेस्ट स्टॉप योर सजेशंस। ठीक है, अब कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? स्टॉप एवरीथिंग। मेरी बात सुने, अब मैं आप लोगों को 5 ऐसे देती हूँ, ठीक है? 5 ऐसे जो है, मैंने कहा है कि कोई भी एक ऐसे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं दे दूंगी आप लोगों को करने के लिए, या 2 ऐसे दे दूंगी, दोनों में चॉइस होगी आप लोगों को। अब बच्चे क्या करेंगे जब बच्चों को पता होगा ये इन 5 ऐसे में से ना? आपका क्या ख्याल है कि वो 5 के 5 बच्चे ऐसे नहीं लिख देंगे पहले से? अब आप लोग यही कहेंगे कि नहीं मैडम हम नहीं लिख के रखेंगे, जबकि ऐसा होगा। बच्चों, आप लोग तो क्लास में बैठ के इतनी चीटिंग कर लिया करते हैं, तो आप 5 के 5 ऐसे, अगर मैं कहूँ आप लोगों को 3 ऐसे का फर्ज करें टेस्ट देते हैं, 3 के 3 ऐसे मैं वहां पर लिख दूं आप लोगों को कि इन 3 ऐसे का टेस्ट होगा, तो उन 3 ऐसे में अगर आप लोगों ने पहले से ही लिखा होगा, वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, बेटा आप मुझे सेंड कर देते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या किस तरह से वो सारा सिलसिला जो है वो ठीक होगा। ये तो कोई बात नहीं ना, इस तरह से टेस्ट नहीं होते आप लोगों के, ठीक है? अच्छा ठीक है, चले इसको जो है ना, हम लुबाइना अभी बाकी सारी चीजें आप वाइंड अप करें, इस चीज को हम लोग बाद में देखते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है इस चीज में, ठीक है? इसको बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करवानी है, प्रैक्टिस में आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है? आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक हो गया? चलें, आप परेशानी हो ना, अब हम थोड़ा लेसन की तरफ आ जाएं। चलें, बाद में डिसाइड करते हैं ना हम लोगों ने क्या करना है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो कर लेंगे कि क्या करना है हम लोगों ने, ओके? डोंट यू वरी अबाउट दैट कि क्या करना है हम लोगों ने, क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्लियर? ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन टुडे। लेसन है क्या हमारा, हमने पढ़ना क्या है?
जी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि सिर्फ ऐसे ही तो बचता है आप लोगों ने पढ़ने हैं, तो ऐसे इसके लिए आप लोगों को जो है वो मुश्किल हो रही है कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, क्या करेंगे। सिर्फ 10 ऐसे हैं और कुछ भी नहीं, 12 ऐसेज हैं, 12 ऐसेज करने हैं आप लोगों ने बस, और कुछ भी नहीं करना। नहीं करना। चलिए, काइंड ऑफ प्रोनाउन पर हाल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज प्रोनाउन? आई हैव टोल्ड यू इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ स्पीच। आफ्टर नाउन द सेकंड डेफिनेशन इज द प्रोनाउन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हमने, प्रोनाउन क्या है? वर्ड है यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है to avoid repeating a noun that has been either mentioned before। अच्छा, आप लोगों की डेफिनेशन ये आ गया जी। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, इट, सी। ठीक है जी। नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। इन प्लेस ऑफ नाउन एनी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड द नाउन। ठीक है। कोई भी चीज होगी लेकिन उस चीज जगह या शख्स की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या हो गया इसको? एक मिनट बच्चों। जी सॉरी, मैं वो देख रही थी, नोटिस आया था चार्जर के रिमूव होने का, के तो मैंने ठीक करके दोबारा से लगाया है। ठीक है जी। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ही, शी, इट, दे, वी, इटीसी, ये सारी चीजें जो होती हैं प्रोनाउन होती हैं। व्हाट इज एन एंटी एंटीस्टेंस क्या होते हैं? A pronoun normally refers to another noun or pronoun in the sentence. The noun or pronoun referred by another pronoun is called antecedents। ठीक है। इसमें सात प्लेस क्रिकेट, सात जो है वो क्रिकेट खेलता है। ही इज अ फाइन प्लेयर, वो एक अच्छा प्लेयर है। एंटीसीडेंट हो गया सात जो है, और वो किसका हो गया? ही का। ठीक है। ही हु वर्क्स हार्ड गेट्स गुड मार्क्स। ही इज अ इंसिडेंट ऑफ हु। ठीक है। अब ही हु आ गया है, सात आ गया है, सात की जगह पर जो इस्तेमाल हो रहा है उसको ऑफ कोर्स हम प्रोनाउन ही बोलेंगे। ठीक है। लेकिन क्या है? ये एंटीसीडेंट है। ओके जी। व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है, आगे से हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े हैं। ठीक है। व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउन? द pronouns which are used for three persons are called personal pronouns। For example, I, we, you, he, she, it, they। I, we, you, they, he, she, it, ये सारे क्या हैं हमारे पास? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन की कोई मुझे डेफिनेशन बता दे पर्सनल प्रोनाउन की जी। हम्म। जी क्या है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन की? मुझे जो है इस्तेमाल हो उसमें जी एग्जाम्पल। हम्म। द फर्स्ट पर्सन जो इसमें होगा आई हो जाएगा। ठीक है। प्लूरल में अगर हम लेंगे फर्स्ट पर्सन को तो वी हो जाएगा। सिंगुलर में लेंगे तो मी होगा। ठीक है। प्लूरल में लेंगे तो एस हो जाएगा। माई आगे जो है फर्स्ट पर्सन में माई होगा तो आर्स प्लूरल में हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और माइन हो जाएगा तो आर्स हो जाएगा। और
ओवर मारा, ठीक है। सेकंड पर्सन में अगर लें तो यू, योर्स, योर, ठीक है, ये सेकंड पर्सन में आ जाएंगे, ओके। थर्ड पर्सन में अगर देखा जाए तो क्या होगा, ही, शी, इट, हर, हर्स, देयर, देयर्स, देम, दे, ये सारे जो हैं वो थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, ठीक है। पता चल गया फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आएगा। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, माई, आर्स, माइन, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, योर्स, योर्स, हिज और हर्स आ जाएगा, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात हो रही है। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, थर्ड वन इज द पर्सनल प्रोनाउन का पता चल गया है क्या है। डिफाइन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जी तो सीफ बता रहा है हमें, a pronoun used for the name of a person having the same number and gender as an, तो सिर्फ ये एग्जांपल देनी थी, लाइक Ali gets up early in the morning and he goes to school daily, मतलब अली जो हो गया वो नाउन हो गया, और ही वी आर यूजिंग हियर वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और वेयर आर यू गोइंग, यू जो हो गया हमारे पास क्या आ गया, ये पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आ गया। इस तरह की एग्जांपल देनी थी बेटा आपने। चले एनी हाउ आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखें क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Self or selves from a pronoun is reflexive when the action expressed by the verb reflects back upon the subject and not to any other person or thing। कहते हैं सेल्फ या सेल्फ जो है प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव करेंगे इसको when the action थ्रू होगा रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वापसी पे फिर सब्जेक्ट की तरफ ही होना शुरू हो जाए, एंड नो टू एनी अदर पर्सन और थिंग, किसी और पर्सन पर ना हो। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और दैम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात होती है, ठीक है जी। किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है। जिसमें सेल्फ आ जाएगा ना वो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगी, लेकिन वो कहता है एक्शन हो रहा है और एक्शन किसके ऊपर जा रहा है, वापिस सब्जेक्ट के ऊपर ही जा रहा है। समझ आ गई आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? ठीक है, क्या है सेल्फ और सेल्फ्स फ्रॉम अ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव pronoun when action expressed by the verb reflects back upon the subject, जब सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस जा रहा है, ठीक है। एक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट ही से रिलेटेड हो रहा है, एंड नो टू एनी अदर पर्सन और थिंग, किसी और। फॉर एग्जाम्पल आई हिट माई सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल आई हिट, yes he did, you know yourself, very good, well done। ऐसे एग्जाम्पल चाहिए मुझे, वेल डन रुशना, शाबाश। आई हिट नाउन आ गया, ठीक है। द कैट सिटेड इट सेल्फ, द कैट सिटेड इट सेल्फ, द कैट सिटेड इट सेल्फ, व्हाट इज इट, द कैट सिटेड इट सेल्फ। इट्स, हाँ जी, रिफ्लेक्सिव इसमें क्या है स्टूडेंट्स, I have done it myself, I have done it myself, I have done it myself, I hit myself, I have done it by myself आ जाएगा, ठीक है। The cat seated itself, itself इसमें क्या आ गया आपके पास, प्रोनाउन आ गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है। The meaning of the sentence is not complete without reflexive pronoun, ठीक है। तो इसमें जो है itself, शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेल डन, नंबर, शाबाश, ठीक हो गया, ठीक है जी। समझ आ गई आप लोगों को इसकी भी, ठीक है, itself हो गया। अब अगर इसमें
the kids seated themselves, वो भी ठीक हो गया. We hit ourselves, I hit myself, we hit ourselves. इसमें ourselves जो है वो हो गया. God help those who help themselves. Liza Shaukat, very good. It is used for any non-living things. हैं क्या नॉन लिविंग थिंग्स? हाँ, इट जो है वो यूज होता है. शाबाश रुबाइना, तो बिल्कुल ठीक है. शाबाश, वेरी गुड. कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के ऑलमोस्ट, लेकिन रिपीट करवाने की जरूरत थी क्योंकि मैं तो खुद, चले हम रिपीट कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं. ठीक है जी. फ्लेक्सिफरवी इंजॉय. अच्छा चले, एक मैं आपको जो हो वो देती हूँ. वी enjoy it. We enjoy that. That's what. Yes. बेटा ठीक है. We enjoy dash as what. क्या आएगा जी? We enjoy dash as what. Enjoy it. Yes. आप लोगों को प्लूरल क्या बनेगा? Ourselves. शाबाश. ये कौन है? ये बच्चे का नाम नहीं. अच्छा. He is using. He is uttering a method हाँ जी. सही. loves himself. शाबाश. ठीक है जी. heard dash in the fire. heard. himself. शाबाश. अरे सही हो गया. इसका सही आ रहा है लोगों को. चलें जी, ठीक हो गया. शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेल डन. क्लैपिंग. ठीक है जी. अच्छा जी. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया. व्हाट आर एम्पैथिक प्रोनाउन? कहते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन क्या है? सेल्फ और सेल्फ्स. फ्रॉम ऑफ अ प्रोनाउन. फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन है इज एम्पैथेटिक. ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, लेकिन कहते हैं कि फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन इज एम्पैथेटिक when it is used for the sake of emphasizes. emphasizes किसी चीज पर जोर दे. जी लो जी, वो सारी चैट तो क्लियर हो गई है जी. आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? कैन यू हियर माय वॉइस? ठीक है. सेल्फ और सेल्फ कहते हैं. सेल्फ और सेल्फ ही फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, लेकिन जब उस पर आई हैव डन इट माई सेल्फ, आई हैव डन इट माई सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पैथिक प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है जी. क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गई है सबको कि किस तरह से एम्पैथिक प्रोनाउन हो जाएगा? ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है ये. जब आप लोग बैठ जाते हैं, समझ जाते हैं. जिस बच्चे को नहीं समझ आती है आप लोग मुझसे पूछ लेना. बच्चों पूछे मुझसे, सवाल जवाब तो करें ना, फिर ही सारा कुछ पता चलेगा ना.
बेटा देखें, सेल्फ और सेल्फ्स, पता चल गया ना, फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, जब इस पर जोर देकर कोई बात की जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को साथ साथ वो समझाती जाऊँ ना। एम्पैथेटिक प्रोनाउन, ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन मैं बता देती हूँ लिख के आपको। EMPHATIC, emphatic or intensive, intensive pronoun। ठीक है जी। बेटा emphasizes mean value special importance, जोर देना। emphasizes mean मैं लिख देती हूँ। value special importance, ओके जी, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन इट माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, ही हिमसेल्फ, उसने खुद did the president piloted the plane himself, the plane himself। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम लोग चलें, एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो गया है। व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट्स और points to some noun going before and is used instead of it। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू शो, कुछ दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ऑफ अ पर्सन, मुजाहिरा करना। फिर मैं लिख देती हूँ, फिर आप लोगों ने कहना मैडम डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेट मीन
of a person. Unrestrained in showing feeling, unrestrained. Of a person, unrestrained in showing feeling, in showing feelings, especially those affection. Okay, जी, demonstrative pronoun demonstrates or points to some noun going before and is used instead of it. These, those, that, one, one's, now, none, non and such. इस तरह के जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. ठीक है जी, हम देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अच्छा जी, दिस नाउन एंटीसीडेंट की ही बात आ रही है. दिस प्रोनाउंस इंक्लूड दिस, दोस, दैट, वन, वंस. मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. जस्ट ऑब्जर्व द डिफरेंस. ठीक हो गया जी. दीज बुक्स आर माइन, इसमें क्या है? दीज बुक्स, दीज जो है वो क्या है? दीज बुक्स आर माइन में दीज जो है, ठीक है, दीज बुक्स आर. व्हाइट बोर्ड पे आपको इतना अच्छा सा करवाती मैं ये सारा कुछ. इसमें दीज जो है वो क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया. ठीक हो गया जी. और इसके अलावा क्या है? दिस इज मियरली रबिश. दिस इज मियरली रबिश. इसमें क्या हो गया? दिस हो गया. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस हो गया. ठीक है जी. क्लियर टू एवरीवन बच्चों? सबको समझ आ गई है इस चीज की कि क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है? दीज आर हर टॉयज. ठीक है, शाबाश. ठीक है. अच्छा जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क क्लास? Define indefinite pronouns. Indefinite pronouns कौन से होते हैं? These pronouns refers to persons or things in a general way. General way में वो pronouns जो कि रेफर करते हैं किसी person को या फिर चीज को general way में. They don't refer to any person or thing specifically. किसी खास की बात नहीं हो रही होती. Therefore they are called indefinite pronoun. किसी एक शख्स की बात नहीं हो रही बल्कि ओवरऑल सबकी बात जब होती है ना तो उसको कहते हैं. For example, all were saved. तमाम के तमाम महफूज थे. Indefinite pronoun की बात हो रही है. Indefinite pronoun की है none of your stories. ठीक है जी. none of your stories is famous. सारी स्टोरीज की बात ही हो गया कि कोई भी उसमें से जो है ना नहीं हुई आपकी. ठीक है. क्लियर टू एवरीवन बच्चों? समझ आ रही है क्या नहीं आ रही? एक और आप लोगों को एग्जाम्पल लिख देती हूँ. मैनी बॉयज डोंट वर्क हार्ड. मैनी बॉयज डोंट वर्क हार्ड. क्लियर टू एवरीवन? ऑल ईच एवरी. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. क्लियर. कीप गोइंग. All boys are cheaters. No, all girls are also cheaters. All students are intelligent. Yes. Boys बेचारे थोड़े हैं क्लास में तो उन पे नाम ले आए आप. ठीक है. अच्छा जी, indefinite pronoun क्या आएगा इसमें? मैं एक आप लोगों को दे रही हूँ करने के लिए.
सम, ओ किसी ने सुना तो नहीं मैंने क्या बोला है? अच्छा, इसमें क्या यूज होना है? नोबडी होना है, समबडी होना है, मैनी होना है, मोस्ट होना है, क्या यूज होना है? आर बोर्न टीचर्स, आर बोर्न टीचर्स, यस। डैश आर बोर्न टीचर्स, जी जी। फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश आर बोर्न टीचर्स, सम, somebody, many, most, nobody, any। सारिश को पता चल गया मैंने जो बोला है। मैंने नहीं आना जी, सम आर बोर्न, सम ही इसमें आना था। ठीक है जी, चलें जी। रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ आ जाए, आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ आए। आ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू सम नाउन और अदर प्रोनाउन गोइंग बिफोर इन द सेंटेंस। कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव से पता लग रहा हो गया, कोई रिश्तेदारी होगी प्रोनाउन की आपस में। ठीक है जी, ये सारी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू सम प्रोनाउन। कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिलेट करते हैं कुछ नाउन से और कुछ अदर प्रोनाउन से, गोइंग बिफोर इन द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के दरमियान में आ रहे होते हैं। who, whom, whose, which and that are commonly used relative pronoun. For example, the ground which we dig will bear a fine crop. मैं लिख के बताती हूँ आपको बच्चों। द ग्राउंड विच, अच्छा ये तो लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है। द ग्राउंड विच वी डिग, कहते हैं ग्राउंड जो कि हमने खोदी, विल बियर अ फाइन क्रॉप, वो क्या कहते हैं कि वो जो है वो एक अच्छी हम लोगों को फसल देगी, अच्छी जो है वो हम लोगों को काश्त देगी। ठीक है। ओहो, स्लाइड शो नहीं हो रही तो सही शो नहीं हो रही भी बच्चों। ठीक है, क्या है द ग्राउंड विच। अब जब विच, हु, whom, whose, दैट अगर दरमियान में आ रहे हैं जुमले के, ठीक है, तो ये क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। द ग्राउंड विच वी डिग विल बियर अ फाइन क्रॉप। अब विच आ गया इसमें, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रही हूँ, बताएं क्या आना है। वी लेफ्ट, समझ जिसको नहीं आनी वो पूछ सकता मुझसे। लेफ्ट हाउस इन, वी हैड लॉन्ग लिव्ड, वी हैड लॉन्ग लिव्ड। लिखा गया कि नहीं? लिखा ही नहीं क्या जो मैंने लिखा है? ओ अच्छा, we left the house, we left the house, we left the house in। टाइम कोई नहीं, अभी हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लें, आज के लास्ट लेक्चर है आप लोगों का। जी, विच, ओ वेरी गुड, क्लैपिंग भाई, शाबाश, बच्चे तो यहाँ बड़े इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं। मैं बोल तो नहीं दिया था फिर से? ठीक है, चलें, ठीक हो गया। चलें आगे आ जाएं। आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज द वन विच आस्क क्वेश्चन, जिसमें इंट्रोगेटिव वही होते हैं, वो यहाँ सवालिया जिसमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है, सब बच्चों के लिए क्लैपिंग है, सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है मैम, अच्छा टेस्ट रिवाइज करना है ना, बस थोड़ा सा पढ़ लें, बस थोड़ा सा पढ़ लें, ये लास्ट लेक्चर है, थोड़ा सा पढ़ लें, फिर आप टेस्ट रिवाइज करना। बड़ा टाइम है टेस्ट रिवाइज करने में, 1 1 2 जब पूरा घंटा पड़ा है टेस्ट रिवाइज करने के लिए। ठीक है जी। व्हाट आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसमें सवाल पूछा जाता है, विच आस्क अ क्वेश्चन, हु, हूम, विच, व्हाट, हुज। अब अगर सेंटर में आ रहा है तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन इसको शो करेंगे। अगर हु, हूम, विच, व्हाट, हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दे हैव सिमिलर फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। हु स्पोक, कौन बोला। ठीक है जी, क्लियर टू इंट्रोगेटिव। आई लाइक द फिल्म, हु कुक्स फूड फॉर मी, शाबाश, ठीक है।
टाइम हो गया, अभी मैंने ये कंप्लीट करवा के फिर आप लोग जो छुट्टी देनी है 5 मिनट और इंतजार करेंगे, 5 मिनट बाद छुट्टी होनी है, अभी आप लोगों को छुट्टी नहीं होनी, ठीक है जी। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोस प्रोनाउन व्हिच रेफर टू वन पर्सन और वन थिंग एट अ टाइम are called distributive pronouns या distributive pronouns. They are always singular and take singular verb. Each, either, neither, everybody, everything are commonly used distributive pronouns. Each of the student participated in the race. Each of the student participated in the race. ठीक है जी। हाँ जी, ये who did this, what are you doing, ये सारे क्या है हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है जी। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक मैं फिलिंग द ब्लैंक्स दे रही हूँ आपको, ये मुझे बताएं जरा करके कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बता दिया ना कौन कौन से होते हैं। Dash of the girls, yes, dash of the girls felt sad. सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखा करें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है क्या हमारे पास, ठीक है। डैश ऑफ द गर्ल्स फेल्ट सैड, जी क्या आना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, ईच, ईदर, नीदर, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। Oh, very good. Each आना है मरियम शजर, you are absolutely right. Very good. Each of the girls felt sad. Each of the girls आ गया ना, गर्ल्स को भी तो देखिए आप, प्लूरल आ रहा है आगे से, ठीक है। हाँ जी शाबाश। एक बच्चे को कहती हूँ राइट है तो बाकी भी सारे वही लिखना शुरू कर देते हैं। विच वन नहीं आना, ये विच वन की बात नहीं हो रही बच्चों। प्राइवेट करो, प्राइवेट करो, प्राइवेट करते हैं मैडम, प्राइवेट ही आ रहे हैं इसकी तरफ, सब प्राइवेट आ रहे हैं। हाँ जी आ रहे हैं। अच्छा, कैसे करते हैं इनके, अच्छा नहीं आपको क्या करना, ओके ओके, हाँ थैंक यू। ठीक हो गया, आप जवाब देंगे ना ये फिर लगेगा पता। सही है, ठीक है जी। अच्छा जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एक्शन और फीलिंग दैट इज रेसिप्रोकेटेड म्यूचुअली शेयर, ठीक है। एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि एक्शन को, रिलेशनशिप को जो बताता है उसको कहते हैं, ठीक है। अली एंड अहमद रिस्पेक्ट ईच अदर, अली एंड अहमद बोथ आर बॉयज, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशनशिप हो रहा है किसमें, अली में और अहमद में, एक रिलेशनशिप म्यूचुअल जो है एक्शन हो रहा है। ऑल द मुस्लिम्स लव, क्या आएगा इसमें, वन अनदर, ठीक है, ये भी ठीक है, रेसिप्रोकल आ गया आप लोगों का, ठीक है जी। रेसिप्रोकल की एक मैं बस आप लोगों को देती हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स मुझे करके दिखाएं। वन अनदर आना ना या ईच अदर आना, ईच अदर जिसमें आएगा वन अनदर आएगा, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। बस 5 मिनट्स मोर दे दें मुझे, उसके बाद जो है आप लोग फिर छुट्टी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है जी। चिल्ड्रन टेंट आसान सा दे दूं आप लोगों को। ऑल द नेबर्स स्टॉप स्पीकिंग, ऑल द नेबर्स, yes, all the neighbors stopped speaking to all the neighbors stopped speaking to dash, yes, क्या आएगा जी बच्चों, neighbors के स्पेलिंग जी, all the neighbors stopped speaking to dash, बताना शुरू करें जी। yes, oh very good, one another, यहाँ तो भाई बड़ी अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, वेरी गुड एलिजा शौकत, जबरदस्त हो गया भाई बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, बिग हैंड फॉर यू पीपल, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा करें, ठीक है।
अच्छा जी, क्वांटिटी प्रोनाउंस आगे अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास बस थोड़े से रह गए बच्चों, उसके बाद फिर आपको छुट्टी दे देनी है, अभी छुट्टी हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए थे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी हो गया हमारे। क्वांटिटिव प्रोनाउन जो है, क्वांटिटिव प्रोनाउन बहुत इजी है बच्चों। व्हेन द वर्ड्स लाइक सम, मैनी, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को जब वो शो करेंगे प्रोनाउन सम, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल को, तो वो जाहिर सी बात है क्वांटिटी प्रोनाउन आएंगे। फ्यू वर कॉल्ड बट मैनी केम टू द पार्टी, बहुत से लोगों को बुलाया गया लेकिन कुछ लोग आए। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को भी, रिलेटिव प्रोनाउन का आपको पता चल गया था ना, लेकिन कंपाउंड को जब करेंगे मतलब दो चीजें साथ आ जाएंगी, एवर और सो जो है वो साथ मिलेगा, सो एवर। टू हु, विच एंड व्हाट वी गेट कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। whoever, whoso, whose, soever, whichever, whatever, whatsoever. You have three choices. Whichever you look overlook, you will be in the trouble. Challenge. That's for all today. Give me a few minutes. ठीक हो गया, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी। Yes class, anything do you want to ask about the kinds of pronoun? तो बता दें मुझे जल्दी से, नहीं तो फिर छुट्टी होगी आप लोगों को। काफी जो है आप लोगों ने अच्छा कर दिया है, लेकिन अभी मुझे बताएं, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन क्लास। जी, any question you want to ask related to kinds of pronoun class? It's a part of your syllabus. Is it clear to all of you? Okay, Allah Hafiz. I give you a gift whenever I meet you. Geneva. नहीं, बस अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं पूछ रही हूँ बच्चों से, कोई क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों ने तो पूछ लें।